ठीक है, कौन से वर्ड तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में? कौन से वर्ड तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पिछले लेक्चर में? रॉकस तक हम लोगों का हो चुका था, तो चलिए उसके आगे करते हैं। मेन वर्ड कौन सा हुआ था? ब्यूटीफुल हो चुका था, हार्श हो चुका था। मेरे ख्याल से हम लोगों को गुड से शुरू करना है ना। आपने क्या किया न्यू ईयर पे? मैंने अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड किया। यप। एंड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी प्रिपेयर किया है, जो कि मैं आप लोगों को जब लाइव लेके जाऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो आपको बहुत मजा आएगी। एंड आई रियली एंजॉय दैट, यू नो। चलिए इसको करिए। ये रहा आपका गुड लिखा है यहाँ पे। गुड का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ। गुड का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड गुड? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। गुड का मतलब होता है अच्छा, नाइस, ठीक। गुड से रिलेटेड वर्ड मतलब अगर आपके एग्जाम में इन चारों में से कोई भी वर्ड आ रहा है, आपके देखो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आपके सेंटेंस में गुड लिखा है, वर्चुअस, वर्चुअस, एथिकल, एग्जाम्पलरी, अनइम्पीचेबल। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बोलो हाँ या ना। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं सब लोगों को, इजंट इट? है ना। चलो इन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन गुड से है। देखिएगा कैसे इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं गुड से है। एक्चुअली आज आपकी ये जो क्लास है ये मैं मतलब शिफ्ट करने वाली थी इस वाली क्लास को, बिकॉज मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था। बट जब तक है आधे घंटे 45 मिनट्स जितना भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर पाएंगे इस क्लास को लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको पीडीएफ कंप्लीट दे दूंगी, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए पहले शुरू करते हैं। गुड का मतलब देखो वर्चुअस होता है। वर्चुअस भी एक पॉजिटिव वर्ड है। समथिंग विच शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इज वर्चुअस। कोई भी चीज अगर हाई मॉरल स्टैंडर्ड की बात करती है तो उसको हम वर्चुअस बोलते हैं। जैसे कि व्हेन यू कॉल समवन वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है अच्छी वर्च्यू होना पास में, टू हैव गुड वर्च्यूज। तो अगर आपके पास अच्छी वर्च्यूज हैं, अच्छी बातें हैं, मतलब कि आप वर्चुअस हो, ठीक। एथिकल मतलब क्या होता है? अगर आपके एथिक्स अच्छे होते हैं, एथिक्स अच्छे होते हैं मतलब अगर आपके मॉरल स्ट्रांग होते हैं, इफ यू पोजेस गुड मॉरल्स, स्ट्रांग मॉरल्स, मतलब आप एथिकल हो, एथिक्स बहुत स्ट्रांग है आपके, ठीक है। चलो समझो। एथिकल टीचर विल ग्रेड योर पेपर्स ऑनेस्टली। एक टीचर है, उसके उसका जो बच्चा है वो भी उसके क्लास में पढ़ता है और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने बच्चे को प्रेफरेंस दे रही है तो शी इज नॉट एथिकल। लेकिन अगर वो सबको प्रेजुडाइज व्यू से देख रही है, सब उसके लिए सेम है, एक जैसे, तो मतलब कि वो एथिकल है, उसके एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक। एग्जाम्पलरी मतलब क्या होता है? एग्जाम्पलरी मतलब होता है समथिंग विच सर्व्स एज अ डिजायरेबल मॉडल। कोई भी ऐसी चीज जो कि सर्व करती है एज अ डिजायरेबल मॉडल इज नोन एज एग्जाम्पलरी। कोई भी ऐसी चीज जो एक डिजायर्ड मॉडल के थ्रू सर्व करती है उसको हम एग्जाम्पलरी बोलते हैं। समथिंग वेरी गुड इज एग्जाम्पलरी। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है तो उसको भी हम एग्जाम्पलरी बोलते हैं। महात्मा गांधी इज एग्जाम्पलरी ऑफ ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी इज एग्जाम्पलरी ऑफ ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस। जो महात्मा गांधी हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं ऑनेस्टी का और नॉन वायलेंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑनेस्टी और नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ठीक। बड़ा एग्जाम्पल सेट करना इज एग्जाम्पलरी। अच्छी वर्च्यूज होना इज वर्चुअस। एथिक्स मॉरल्स होना एथिकल हो गया। और एग्जाम्पलरी मतलब कि जब आप एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हो किसी के सामने, सो दैट इज नोन एज एग्जाम्पलरी, ठीक है। क्लियर है। अनइम्पीचेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैनॉट बी डाउटेड। जिसको हम इम्पीच नहीं कर सकते हैं, डाउट नहीं कर सकते हैं, वो अनइम्पीचेबल है। अब आप लोग सोचोगे कि अनइम्पीचेबल का रिलेशन गुड से कैसे है? तो सिंपल सी चीज है, कोई चीज अगर अच्छी है तभी तो आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तभी तो आप उसको डाउट नहीं कर सकते हो। तो अनइम्पीचेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा है और आप डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक। दैट इज नोन एज अनइम्पीचेबल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आई रियली होप दैट। चलो दैट्स रियली वेरी गुड आशीष श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये एक बात आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे गुड्स लिखा है तो कैन इट बी अ नाउन? बिल्कुल सही है। गुड मतलब होता है एडजेक्टिव। गुड बॉय,
बॉय क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया गुड ने तो गुड एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने गुड के बाद एस लगा दिया तो ये हो गया गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने गुड के बाद एस लगा लिया तो ये हो गया गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है स्टफ, सामान। वेरी गुड, अमेजिंग। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी, ठीक है। और आप, मैंने यहाँ पे फ्लेवर्ड वर्ड क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर ये चारों आपके एग्जाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाना चाहिए पहले से ही कि यहाँ पे वर्च्यूज की बात हो रही है, एथिक्स की बातें हो रही हैं, ठीक, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की बातें हो रही हैं, एग्जाम्पलरी। क्लियर है। देखो इस बैच में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, इस बैच में बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मेरे बैच के बारे में, मतलब जो मेरे टेलीग्राम पे नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टेलीग्राम पे नहीं है। बिकॉज अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो, ये मेरे टेलीग्राम है, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम क्लास आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे जो भी नए बैचेस होंगे वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी। और आप सबको मेरे जो भी बैचेस आएंगे जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको आप लोग कर लो, ज्वाइन कर लेना। तो आप सब लोग मुझे बता देना, आई विल प्रोसीड। ज्वाइन कर तो बता देना, आई विल प्रोसीड। वेरी गुड। एग्जाम्पलरी, अनइम्पीचेबल हो गया, ये भी पता चल गया। बिग, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बिग से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा जागन, बहुत बड़ा होना। gargantuan, इसको gargantuan बोलते हैं, इट इज नॉट टूअन, इट इज चुअन। gargantuan, mammoth, megalithic, prodigious एंड solemn। ये सारे वर्ड्स का मतलब है बिग, बड़े से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स। ये जो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपके बिग से रिलेटेड हैं। टेलीग्राम पे बैच के बारे में बता दूंगी। देखो अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, नमक के 3 फ्लेवर का नाम ले लिया, काला नमक, सफेद नमक, ठीक है, पिंक कलर का आता है। लेकिन हर हर कोई है तो नमक ही ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट डिशेस में यूज होते हैं। तो इनका एक ओवरऑल अगर हम बोलें, एक मेजर मतलब अगर बोलें तो बिग है। लेकिन किस तरीके से रिलेटेड है, कैसे कैसे सिचुएशन में रिलेटेड है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ। गर्गैंचुअन का मतलब होता है वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर गर्गैंचुअन एपिटाइट और अ बिल्डिंग। बहुत बड़ी, अगर मैंने बोला कि तुम्हारी जो एपेटाइट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। यूजुअली आपने देखा होगा लोग 4 पराठे खा लेते हैं, 2 पराठे खा लेते हैं। आपने किसी इंसान को देखा 10-15 पराठे खाते हुए? अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यार तुम्हारी डाइट बहुत ज्यादा है, मतलब तुम्हारी जो डाइट है बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि गर्गैंचुअन है, ठीक है। ममूथ का मतलब क्या होता है, वही चीज, कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे कि मैंने बोला ममूथ कंपनी, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी। यहाँ पे गर्गैंचुअन भी आ सकता था, दोनों वर्ड्स यूज हो सकते थे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे इन चारों में डिफरेंस क्या है, तो मैं कहूंगी बहुत से वर्ड्स इसमें से सेम है। जैसे गर्गैंचुअन और ममूथ हम लोग दोनों को सेम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद मेगालिथिक आ गया, मेगालिथिक को भी हम सेम सेम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। चाहे आप मैमूथ बोलो, चाहे मेगालिथिक बोलो, चाहे गर्गैंचुअन बोलो, कुछ भी बोलो, सबका मतलब होता है बड़ा। हार्ड वर्ड्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है किरण, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ। क्लियर है सबको? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। प्रोडिगियस, तो आपने कभी सुना है कि यार वो बच्चा क्लास 10 साल का था और उसने ग्रेजुएशन किया, क्लास 12 और ग्रेजुएशन दोनों के एग्जाम क्लियर कर लिए? शेल्डन, यस शेल्डन, लिटिल शेल्डन वाज वन ऑफ इट्स काइंड। तो उसको आप प्रोडिजी बोल सकते हो कि भाई वो बच्चा, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज होना, एक्स्ट्रा नॉलेज होना नहीं, मतलब ब्लेस्ड होना, प्रोडिजी चाइल्ड है, ठीक है। मैथ्स हिंदी टीचर फॉर सीजन नवीन, आप अमन श्रीवास्तव को फॉलो कर सकते हो। हम लोगों का एक कंप्लीट बैच आने वाला है, उस बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। जो हमारा कंबाइंड बैच आता है इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग का, उस बैच से कंबाइंड सिलेक्शन होते हैं। बैच के लिंक मैं आपको मंडे को शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे, ठीक। तब तक वेट कर लो। आगे बढ़, आपको समझ में आया? मतलब मैमूथ, मेगालिथिक और ये गर्गैंचुअन, ये सब हम एक जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडिजी नहीं। प्रोडिजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग होना, यानी कि बहुत तेज होना, ठीक। सोलम का मतलब होता है, सोलम मतलब बड़ा नहीं होता, सोलम मतलब कोई चीज अगर फॉर्मल है और डिग्निफाइड है, तो ये रियली में आप इसको बड़ा नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन दिया है तो रिलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इसको, आप रिलेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो सोलम को, ठीक। क्लियर है? चलो अब फनी देखते हैं।
समथिंग दैट इज फनी इज अम्यूजिंग और कॉमिकल, मजेदार, जिससे सुन के हंसी आ जाए उसको हम फनी कहते हैं। ठीक, फनी से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं? ड्रॉल है, फेशियस है, जॉक्यूलर है, रिसिबल है, ल्यूडिक्रस है। अब एक बात बताओ, आप लोग फनी बोलते हो है ना, फनी वर्ड हम लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि हम लोगों को जो फनी वर्ड है वो बहुत आसान लगने लगता है। हम लोग फनी वर्ड इतना ज्यादा बोलते हैं कि हम लोगों को जो ये फनी वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा आसान लगने लगता है। ठीक, क्लियर है? ही इज ऑल्सो गुड, साहिल इज ऑल्सो गुड। ठीक है, फनी वर्ड बहुत आसान लगने लगता है, क्यों? क्योंकि ये हमने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बार यूज कर रखा है, इसलिए आसान लगने लगता है ना। आज के बाद आप क्या करोगे, फनी वर्ड को सबसे पहले तो अपने दिमाग की डिक्शनरी से डिलीट करो। सबसे पहले ये करो, फनी की जगह आप फेशियस बोल दो, ड्रॉल बोल दो, जॉक्यूलर बोल दो। जोकर होता है, जोकर, जोकर से बना है जॉक्यूलर। जैसे जोकर होता है ना, उसी तरीके से जोकर से बना है जॉक्यूलर। तो रिसिबल बोल दो, जॉक्यूलर बोल दो, ल्यूडिक्रस बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी फनी से रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें फनी से रिलेटेड है। फनी मदद बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो ये सारी चीजें आपकी फनी से रिलेटेड है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन? मैम लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? लैग क्यों हो रहा है भाई? मेरे साइड से तो कोई भी लैग नहीं है। या चलिए अभी ड्रॉल देखते हैं। सोलम, सोलम का मतलब होता है डिग्निफाइड, बहुत ही ज्यादा शांत, बड़ा, फॉर्मल, डिग्निफाइड। कोई भी चीज हो सकती है, सोलम ड्रेस हो सकती है, सोलम पोजेशन हो सकता है। आपने एक ड्रेस पहनी है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है तो उसको आप सोलम बोल सकते हो, सोलम वहां पे भी यूज हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, फनी, फनी मतलब कोई चीज अगर फनी है तो वो बहुत ज्यादा मजेदार है। ठीक, अच्छा फनी, हाँ फनी को हम मुझे डिस्कस करना है ना। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर किसी भी डॉल को, अगर किसी भी डॉल को आप ट्रॉल कर दो तो क्या, दोनों को मिला दो, डॉल प्लस ट्रॉल क्या होगा? ड्रॉल। तो अगर आप किसी भी डॉल को तोड़ मड़ोड़ के एक फिगर बना दोगे, ट्रॉल कर दोगे, तो क्या वर्ड बनेगा? ड्रॉल। तो डॉल प्लस ट्रॉल क्या हो जाएगा? ड्रॉल। तो याद करने का तरीका है बेसिकली कि भाई हमारे पास एक डॉल है, हमने डॉल को मोड़ दिया, ट्रॉल कर दिया, हमने डॉल को मोड़ दिया, ट्रॉल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये ड्रॉल हो जाएगा, ये ड्रॉल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये ड्रॉल हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाँ, कोई चीज जो बहुत ज्यादा मतलब इतनी क्यूट हो कि हंसी आ जाए जिसको देख के, कोई चीज इतनी क्यूट हो कि जिसको देख के हंसी आ जाए तो उसको हम आपको ड्रॉल बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए फेसिशियस देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज टू डील सीरियस इवेंट्स विद एन इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर। इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर का मतलब क्या होता है? बेसिकली यू कैन कॉल इट फेसिशियस। देखो ये भी फनी होता है, फनी होता है लेकिन इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट एज इन आप फ्रेंड्स के संग बोल सकते हो लेकिन फैमिली के सामने नहीं बोल सकते हो। बहुत से ऐसे मजाक होते हैं जो हम लोग फ्रेंड्स के सामने तो कर लेते हैं लेकिन फैमिली के सामने नहीं कर पाते, तो उनको हम फनी बोलते हैं, फेसिशियस बोलते हैं। ठीक, उन्हीं चीजों को जो हम फैमिली के सामने कर लेते हैं लेकिन फ्रेंड्स के सामने नहीं कर पाते, उन्हीं को हम फनी बोलते हैं, फेसिशियस बोलते हैं। ठीक, जॉक्यूलर क्या होता है? जोकर से बना है जॉक्यूलर। जॉक्यूलर रिलेट्स टू बीइंग ह्यूमरस और प्लेफुल। जॉक्यूलर का मतलब क्या होता है? इफ समथिंग इज ह्यूमरस और प्लेफुल उसको हम जॉक्यूलर बोलते हैं। ठीक, तो जॉक्यूलर का मतलब क्या होता है? समथिंग विच रिलेट्स टू बीइंग ह्यूमरस और प्लेफुल, दैट इज नोन एज जॉक्यूलर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वो यूजलेस दैट इट डिजर्व्स टू। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रिजिबल, समथिंग विच इज सो यूजलेस दैट इट डिजर्व्स टू बी लाफ्ड एट। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा यूजलेस है कि जिसको आप देखो और आपको हंसी आ जाए तो उसको हम रिजिबल। समथिंग विच इज सो यूजलेस दैट इट डिजर्व्स टू बी लाफ्ड एट। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा यूजलेस है कि जिसको आप देखो और आपको हंसी आ जाए तो उसको हम रिजिबल बोलेंगे। अब मुझे आप लोग मुझे एक एक सेंटेंस बताओ और बनाओ और मुझे जॉक्यूलर, एक सेकेंड, नहीं जॉक्यूलर नहीं, फेसेशियस और देखो जॉक्यूलर और रिजिबल तो एक सेंस में यूज हो सकता है। तो आप मुझे दो सेंटेंसेस बना के दिखाओ जिसमें जॉक्यूलर और फेसेशियस इन दोनों का मीनिंग यूज, इन दोनों का यूज हो, जॉक्यूलर का और फेसेशियस का यूज हो, ऐसा बना के दिखाइए जल्दी से, क्विकली।
जल्दी बताइए दोनों के बीच में डिफरेंस, फेसेशियस और उनके दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए जल्दी से, क्विकली। Facetious is funny, jocular is something which is related to joker, यानी कि मजाक. So there's a difference between मजाक and inappropriate मजाक. So if the मजाक is inappropriate, related to your friends, you will call it facetious, and if it is related to a joker, you'll call it jocular. Ludicrous किसको बोलते हैं? Something which is so foolish that you are laughed at it. मतलब फनी ही बोल सकते हो, मतलब कोई चीज इतनी होता है ना कि कभी कभी किसी की बेवकूफी पे भी हंसी आ जाती है, तो कोई चीज इतनी ज्यादा बेवकूफी वाली थी कि आपने उसको देखा, सुना और आपको हंसी आ गई. कोई चीज इतनी ज्यादा हंसी वाली थी कि आपने देखा, सुना और आपको हंसी आ गई, so that can be called as ludicrous. That can be called as ludicrous. ठीक, क्लियर है सबको? डाउट आउट तो नहीं है? चलो ग्रेट. ब्रेव देखते हैं. ब्रेव का मतलब क्या होता है? पहले आप मुझे ये बताओ, मुझे मीनिंग मत बताओ, मीनिंग तो ब्रेव का ब्रेव ही आप बोलोगे. मुझे एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाओ कि आपके सेंटेंस को मैं पढ़ूं और मुझे ब्रेव का मीनिंग क्लियर हो जाए. ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बोल्ड. अच्छा, कौन है ब्रेव आपकी लाइफ में? किसी ने कोई तो इंसिडेंट किया होगा जिसको देख के आपको लगा होगा यार ये बहुत ब्रेव है. मैं खुद. चल बहुत बढ़िया. ब्रेव का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला है, हुआ जो कि बहुत करेजियस होते हैं, जिनको डर नहीं लगता, कॉकरोच देख के भागते नहीं है, चूहा देख के दौड़ते नहीं है, तो उनको ब्रेव कहते हैं. ठीक. आपके सिनोनिम एंटोनिम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये जो लिस्ट आपको दी गई है ये आपके सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लोज टेस्ट वाला एग्जाम होता है. ब्रेव के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? प्लकी, इंटरप्रेट, हीरोइक, मैनफुल, ऑडेशियस और वेलिएंट. जिसमें से हीरोइक, हीरो के जैसा पावरफुल, ब्रेव. मैन के जैसा पावरफुल, मैनफुल. तो ये दोनों वर्ड्स तो ऐसे हैं जो देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेव की बात हुई है. ऐसा नहीं है वुमेन पावरफुल नहीं होती हैं, लेकिन वर्ड है तो मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया कि मैनफुल और हीरोइक का मतलब होता है ब्रेव. यू कैन ऑल्सो टेक अ क्विज ऑन वोकैबुलरी. कोरिका गुप्ता में बहुत से क्विजेस लेने वाली हूँ अपने टेलीग्राम पे, लेकिन हाँ 2-3 दिन का समय लगेगा, उसके बाद शुरू होंगे. ठीक है, फिलहाल ये दोनों क्लियर हुआ. हीरोइक और मैनफुल के बीच जो डिफरेंस है क्लियर हुआ. हीरोइक और मैनफुल के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ सबको. ब्रेव, यस इट इज नोन एज ब्रेव. तो प्लकी और इंटरप्रेट, ऑडेशियस और वेलिएंट, ये भी ब्रेव होता है. एक एक करके सेंटेंस देखते हैं. अच्छा, अब आप मुझसे ये मत पूछ लीजिएगा कि हीरोइक और मैनफुल के बीच में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक, ये सब वर्ड्स आपस में रिलेटेड है, बस कई बार क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेंस में यूज होता है. ठीक, मतलब गुड का भी मतलब अच्छा है, एक्सीलेंट का भी मतलब अच्छा है, लेकिन आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बहुत अच्छे की बात हुई है तो आप वहां पे एक्सीलेंट यूज करोगे. अगर नॉर्मली ऐसे ही बोला गया है अच्छा, तो आप वहां पे ये यूज कर दोगे. ठीक, क्लियर है? आपसे बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ राजवीर सिंह. मैं अपने टेलीग्राम पे मंडे को अपने बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट बैच की लिंक शेयर करूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना. इंग्लिश और रीजनिंग दोनों मैंने पढ़ाया है कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. प्लकी, व्हेन यू शो करेज इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज यू आर बीइंग प्लकी. अगर आप करेज दिखा रहे हो, करेज मतलब अगर आप बोल्ड हो डिफिकल्टी के टाइम पे, इफ यू आर बीइंग बोल्ड दैट मींस आप प्लकी हो. Recently I read about a boy who was savior in the Kerala flood. I found him plucky. Plucky का मतलब आपको लग रहा होगा ना, प्लक करना. प्लकी का मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है? प्लक करना. यूजुअली लोगों को यही लगता है प्लकी मतलब रिलेटेड टू समथिंग प्लकिंग. नहीं, प्लकी का मतलब होता है ब्रेव. ठीक है, तो जैसे एक लड़का है, वो बहुत तेज आपकी वो हुई, क्या बोलते हैं, बाढ़ आई, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब मर गए बाढ़ में, लेकिन वो अकेला बचा रहा. उसने मतलब ही वाज हैविंग द ऑप्शन टू गो एंड अटेम्प्ट सुसाइड. सुसाइड भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया. उसने क्या किया? प्रॉब्लम को डील किया. ऐसी प्रॉब्लम को डील करना मतलब शेर और हाथी से भी ज्यादा डील करने से ज्यादा कठिन है जब आप मेंटल मेंटल प्रेशर को डील करते हो. तो मेंटल प्रेशर को डील करना, उसके बाद जाना काम करना और अपने आप की लाइफ को उसी तरीके से फॉर्मेट में चलाना. सो दैट इज ही वाज रियली ब्रेव. ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा भगत सिंह और महात्मा गांधी का आप एग्जाम्पल यूज करो. आसपास के लोग भी बहुत ब्रेव होते हैं जो कि कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो एक्चुअली में लिटरली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो लोग करते हैं. Isn't it? हो गया प्लकी. चलो इंटरप्रेट देखते हैं. समवन हु इज फियरलेस इज इंटरप्रेट. अगर किसी इंसान को डर नहीं लग रहा है, अगर कोई इंसान फियरलेस है, उसको डर नहीं लग रहा है, तो उसको भी आप इंटरप्रेट बोल सकते हो. ठीक,
यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर मेनी आर्मी पीपल ऑल्सो, जो आर्मी पीपल होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उनके लिए भी इंटरप्रेट वर्ड का यूज हो सकता है, बिकॉज वो भी ब्रेव होते हैं। आप अगर मतलब आपको पता है कि सामने आपकी मौत है, फिर भी आप वहां पे बंदूक लेके पहुंच जाओ, मतलब आप ब्रेव हो यार, ठीक है। तो दे आर हिडन पीपल, जो कि दिखाते नहीं है जाके, जिनका नाम नहीं आता है, हिडन वॉरियर्स यू कैन कॉल देम, आपको पता भी नहीं चलता है, एंड स्टिल यू आर बीइंग सेफ। उरी मूवी देखी है, लिटरली हम लोगों के लिए उरी अटैक एक न्यूज थी, नॉर्मल इंसान के लिए, जो सुबह उसने उठा, उसने पेपर में देखा, अरे अचानक से अटैक हो गया, पर उस अटैक के लिए कितनी प्रिपरेशन हुई थी। आपने मूवी देखी है उरी? अगर नहीं देखी है तो देखना जरूर, तब आपको समझ में आएगा। हिडन वॉरियर्स होते हैं वो, जो आपकी रक्षा करते हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं ना सामने, जितनी पेरेंट्स की इज्जत है फिर उतनी जवानों की भी करनी चाहिए इज्जत आपको, बिकॉज दे आर ऑल्सो हिडन वॉरियर्स। आपको पता नहीं चलता है, आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी अपनी फैमिली को छोड़ते हैं आपकी फैमिली के लिए। सो दिस इज रियली समथिंग ग्रेट एंड दे डिजर्व ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत इज्जत डिजर्व करते हैं वो लोग। यस, हीरोइक और मैनफुल मतलब वही है सेम, हीरो जैसी हरकत करने वाला, मतलब अच्छा विलन जैसा। हीरो हीरो तो मेरा हीरो है, विलन जैसा काम न कर, गाना सुना है, तो जो हीरो वाली एक्टिंग करते हैं हीरोइक होते हैं, मैनफुल होते हैं। तो दिस इज मैनफुल। मैनफुल का भी मतलब वही होता है। ओरी हाउस द जोश, यस, ऑलवेज हाई, सुपर डुपर हाई, ठीक है। तो खैर ये जो मूवीज होती है ना, ये देख के मतलब यू विल रियली फील एक, मतलब नॉट इमोशनल, आई विल से एक गूजबम फील होता है अंदर से। नोटिस किया है? पूरी मूवी देख के अंदर से एक गूजबम फील होता है, गूजबम्स फील होते हैं। मैनफुल और हीरोइक सेम है, दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज करते हुए आप एक सेंटेंस बना के दिखा सकते हो। हीरोइक और मैनफुल दोनों का मतलब सेम है, तो आप किसी भी वर्ड को यूज करके सेंटेंस बना के दिखा सकते हो। है कि मतलब जब आपको सोचना होता है कि दो चीजों के बीच में से मैं किसको सेलेक्ट करूं, तो कभी कभी ऐसी चीज होती है कि जब आपको बोल्डली डिसीजन लेना होता है, तो बोल्डली डिसीजन लेने को भी आप ऑडेशियस बोल सकते हो। व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन बोल्डली, उसको भी हम ऑडेशियस कह सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी इंसान अगर विलिंग है तो वो बोल्ड सरप्राइजेस लेने के लिए तैयार रहता है, उसको हम ऑडेशियस कहते हैं। ठीक, क्लियर है? घर वाले या जी प्रशांत और हीरोइक वर्ड का यूज कर सकते थे। ठीक, क्लियर है? चलो, ऑडेशियस मतलब क्या होता है? ऑडेशियस का मतलब होता है इफ यू आर रेडी टू टेक रिस्क। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब जब आपको सोचना होता है कि भाई मतलब उनको बोल्डली एक डिसीजन लेना होगा कि वो घर वालों को चुने या फिर जीएफ को चुने। बहुत बढ़िया, शानदार एग्जाम्पल आप लोग कहाँ से लाते हैं, मुझे एक बार ये जरूर बताइएगा। आई वुड रियली बी ग्लैड टू नो दैट। वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब क्या होता है? समवन हु हैज करेज इज वेलिएंट। अगर किसी इंसान के पास करेज है, कोई इंसान ब्रेव है, इंट्रपेड है, हीरोइक है, मैनफुल है, तो उसको हम वेलिएंट बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? अच्छा, ये चीज आप लोग जरूर याद रखना कि जब मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना यहाँ पे, तो उन वर्ड्स को आप लिखो। जैसे कि मैंने अभी ब्रेव से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो ब्रेव से रिलेट किए जा सकते हैं, मैंने अभी अभी समझाए भी हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो ब्रेव से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो आप रिलेट कर सकते हो ब्रेव से, उनकी लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, पहले एक बात बता दीजिए, ऊपर वाली जो लिंक है, अगर आप सबने ज्वाइन कर लिया है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको हटा दूं वहां से। ऊपर जो लिंक दी गई है, आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो बता दीजिए, मैं हटा लूँ उस लिंक को वहां से। सबने ज्वाइन कर लिया, हटा लूँ पक्का? श्योर? ठीक है, चलो मैंने रिमूव कर लिया। अब आप लोग जल्दी से मुझे ब्रेव से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपने सुने हैं सब लिख के दिखा दो कमेंट सेक्शन में फटाफट। वेलिएंट, हीरोइक, मैनफुल, ऑडेशियस, अच्छा दी। इंट्रपेड, डॉटलेस। याद करने का तरीका है, डॉट मतलब डर, लेस मतलब डर खत्म। याद करने का तरीका है, कोई लॉजिक नहीं है। तो इंट्रपेड, डॉटलेस, हीरोइक, मैनफुल, वेलिएंट। वेलिएंट है ये, वेरिएंट नहीं है। अच्छा, अगर एल की जगह आर होता तो इसका मतलब क्या होता? अगर एल की जगह आर होता तो इसका मतलब क्या होता? वेरिएंट की जगह अगर, वेरी गुड, डिफरेंट वैरायटी रिलेटेड टू वेरिएंट चेंजेस। यस, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो हमने अभी अभी ब्रेव से रिलेटेड वर्ड्स जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्या क्या सीखा? प्लकी, इंटरप्रेट, डॉटलेस, मैनफुल, हीरोइक, वेलिएंट, ये सारे वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक, ब्रेव। अच्छा, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग के बीच में कुछ डिफरेंस है? अगर है तो बताइए, और नहीं है तो उस चीज को भी एक्सप्लेन करिए।
बोला कि ये जो मेरे पास एक ये पेन है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूट नहीं रहा है। ब्रेव नहीं बोलूँगी मैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? कुछ लोग कह रहे हैं मैम ये वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, तो मुझे पता है, तो एग्ज़ाम में भी तो ऐसे ही आते हैं। आपको ये वर्ड्स दे दिए जाते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है इनका मीनिंग। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे, जैसे मैं यहाँ पे करा रही हूँ आपको। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड वर्ड क्या-क्या है? हेफ्टी, ब्राउनी एंड स्टर्डी। अच्छा, ब्राउनी मतलब आपको ब्राउनी तो नहीं दिख रही है? आपके दिमाग में ब्राउनी तो नहीं घूमने लगी? अच्छा, किसको-किसको ब्राउनी पसंद है और किसको-किसको यहाँ पे ब्राउनी विद चॉकलेट पसंद है? वेरी गुड। जो आप केक खाते हो ना ब्राउन कलर का चॉकलेट वाला, इतना छोटे-छोटे पीसेस में आता है, उसको हम ब्राउनी कहते हैं, NIE। यहाँ ब्रॉनी है। ब्रॉनी हेफ्टी और स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आपने कई बार सुना भी होगा इसकी लीन बॉडी है, उसकी स्टर्डी बॉडी है। स्टर्डी बॉडी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट है उसका। आपने 2 मॉडल्स को देखा और आपने बोला कि ये वाला जो मॉडल है, इसकी काफ़ी स्टर्डी बॉडी है, लेकिन दूसरे वाले की जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा लीन है। ठीक? क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? चलो, ब्राउन मतलब सेम है, ब्राउनी हो चाहे हेफ्टी हो और चाहे स्टर्डी हो। बस ब्राउनी और ब्राउनी में कंफ्यूज मत हो जाना। ब्राउनी, BROWNI, जो आपको मिलती है वहां पे बेकरीज में मिलती है ना ब्राउनीज। और ब्राउनी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेफ्टी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। यस, जैसे मैंने बोला अ हेफ्टी बिल ऑफ अ लाउंज या फिर हेफ्टी सैलरी, इसका मतलब होता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। स्ट्रॉन्ग रिलेट आप कैसे करोगे कि हैवी। हेफ्टी का मतलब आप इसको बोल सकते हो हैवी। स्ट्रॉन्ग से भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में सिनोनिम पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग का, तो हम हेफ्टी को टिक कर सकते हैं, लेकिन हेफ्टी का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है हैवी। इसीलिए कई बार आप लोग ये भी आपने सुना ही होगा, हेफ्टी सैलरी। हेफ्टी सैलरी मतलब क्या होता है? इसकी सैलरी हेफ्टी है, मतलब बहुत हैवी सैलरी पे है ये। हेफ्टी सैलरी मतलब हैवी सैलरी। हेफ्टी सैलरी, हेफ्टी बुक, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी बुक है। ब्राउनी मतलब क्या होता है? जो इंसान जो फिजिकली स्ट्रांग होता है, फिजिकली मतलब कुछ लोग होता, आपने रॉक देखा है, द रॉक, अंडरटेकर। तो जो अंडरटेकर, रॉक, ये सब है, तो इनकी बॉडी जो इनका बिल्ट है, वही मसल बिल्ट ही बहुत स्ट्रांग है, बड़ा मस्कुलर टाइप का है। तो इन ऐसे लोगों को हम लोग ब्रॉनी बोलते हैं, जिनका बिल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मस्कुलर होता है, तो उसको हम ब्रॉनी कहते हैं। क्लियर है सबको किस चीज को ब्राउनी कहेंगे और किस चीज को हेफ्टी बोलेंगे? हेफ्टी मतलब होता है भारी। अब वो भारी कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे सामान हो और चाहे मतलब किसी लाउंज का बिल हो और चाहे आपकी सैलरी हो, हैवी सैलरी हो सकती है। अच्छा, हैवी सैलरी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला हैवी सैलरी, तो इसका मतलब क्या है? हेफ्टी सैलरी या हैवी सैलरी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हेफ्टी सैलरी होना मतलब मोटी आसामी है, ज्यादा पैसा है इसके पास। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग थम्स वाले बटन पे क्लिक कर दो अगर अभी तक सब कुछ समझ में आया है तो। जो थम्स वाला बटन है उस पे क्लिक कर दो। अगर आपसे मैं पर्टिकुलरली डिफरेंस पूछूं हेफ्टी और ब्राउनी के बीच में, तो आप ब्राउनी के संग सैलरी नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्राउनी का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाला शरीर, और हेफ्टी का मतलब भारी होता है, चाहे वो सैलरी भारी हो, चाहे आपका लाउंज का बिल भारी आया हो, चाहे कुछ भी आया हो। तो हेफ्टी का मतलब होता है भारी, बड़ा। एंड ब्रॉनी का मतलब क्या होता है? मस्कुलर, हैवी। सो मस्कुलर और हैवी होता है ब्रॉनी का मतलब, और हेफ्टी का मतलब होता है भारी। दिस इज द डिफरेंस। स्टर्डी क्या होता है? समवन हु इज स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, वही चीज है। ब्रॉनी और स्टर्डी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रॉनी और स्टर्डी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन हेफ्टी में डिफरेंस है। मतलब इन दोनों को आप सेम सिचुएशन में यूज कर सकते हो, लेकिन इसको आप सेम सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते हो। हेफ्टी मतलब होता है हैवी, भारी सैलरी, हैवी सैलरी, हेफ्टी सैलरी, हेफ्टी बिल ऑफ अ लाउंज। लाउंज का अगर आपने एक्सपेक्ट किया था 4,000 बिल आएगा, 6,000 बिल आ गया, बस आपको वो बिल बहुत हेफ्टी लगने लगा, तो हेफ्टी बिल ऑफ अ लाउंज इस तरीके से होता है। ठीक हो गया, ब्रॉनी हो गया। स्टर्डी, समवन हु इज स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, इसको हम स्टर्डी बोलते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टर्डी कैन बी यूज फॉर कवर्ड। स्टर्डी वर्ड यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, आयुषी। ठीक है,
चलो दैट्स रियली ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स देख लेते हैं। इंटेलिजेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सब देख लेते हैं। इंटेलिजेंट वर्ड्स है परस्पिकेशियस, डिसर्निंग, एस्ट्यूट एंड इनिशिएटिव, ये सारे इंटेलिजेंट से रिलेटेड वर्ड हैं। समवन हु हैज रेडी इनसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या है परस्पिकेशियस, तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, जो चीज बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। दो चीज होती है ना, समझाना और समझना। तो समझने के लिए, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास पर्सपिकेशियस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब कि समझने की कला। दो कला होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिंपली समझा दिया और आपको समझ में आ गया और मेरी वाह वाह हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्सपिकेशियस नहीं हो, अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहे जितना भी अच्छा समझा लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, you have a perspicacious way of teaching, नहीं, you have a perspicacious way of understanding things। समझने के लिए हम ज्यादातर perspicacious का यूज करते हैं, चाहे आप समझो चाहे मैं। डिसर्निंग का भी मतलब होता है डिसर्न करना, यानी कि जजमेंट की एक गुड एबिलिटी होना, हैविंग अ गुड एबिलिटी टू जज। अगर आप प्रेजुडाइज नहीं हो कि मतलब ये इंसान और ये इंसान, इसके बीच के डिफरेंस, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। डिसर्निंग का मतलब हैविंग अ गुड एबिलिटी टू जज। दो लोग हैं, आप भले ही आप टीचर हो, लेकिन आपने बोल दिया और आप यहाँ पे आपका ये कजन है, लेकिन आपने इसको नहीं जिताया, क्यों? क्योंकि इसका डांस परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा इसका डांस परफॉर्मेंस लगा था। तो आपने बोल दिया कि भाई ये जीत गए हैं, इनकी फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एस्ट्यूट का भी मतलब होता है कि एक्यूरेटली एक्सेस करना सिचुएशन को। अगर आप एक्यूरेटली एक्सेस कर रहे हो सिचुएशन को, तो उसको एस्ट्यूट बोलेंगे। अ बिजनेसमैन इज एस्ट्यूट, एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है? नाउन है। एस्ट्यूट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? चलो, सो दिस इज डन, आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिव, इसको देखते हैं। व्हेन यू फॉलो योर फीलिंग्स विदाउट अ कॉन्शियस रीजनिंग, इट इज इंट्यूटिव। मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं। आप किसी ने आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, आपने जवाब दिया क्योंकि मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं ये करो। आपने पूछा इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, आपके पास कोई जवाब नहीं था कि आप रीजन या लॉजिक बता पाओ। नहीं था कोई रीजन आपके पास कि आप लॉजिक या रीजन बता पाओ, तो उसको हम इनिशिएटिव बोलेंगे। जो आपको पता नहीं होता है, पता नहीं होता है आपको, लेकिन फिर भी आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करके उन चीजों को करते हो, उनको हम इनिशिएटिव बोलेंगे। लॉजिकली डिराइव्ड डिसीजंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, लॉजिकली डिराइव्ड डिसीजंस नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। तो ये हो गया इनिशिएटिव, व्हेन यू फॉलो योर फीलिंग्स विदाउट अ कॉन्शियस रीजनिंग इन इट। फास्ट का मतलब क्या होता है? मूविंग और केपेबल ऑफ मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। कोई इंसान अगर बहुत तेजी से दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फास्ट, हैविंग अ वेरी गुड स्पीड, हैविंग अ वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, चीता। या तो कुछ वर्ड्स हैं जो चीता से रिलेटेड है, सारे वर्ड्स एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिस्कली, हेस्टली, एक्सपीडिशियसली एंड रैपिड, इन सब का मतलब होता है फास्ट, जिसमें से रैपिड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रैपिड स्पीड होना, बहुत ज्यादा तेज स्पीड होना, ये सबको पता है। और ब्रिस्कली नहीं पता, हेस्टली भी पता होता है। हेस्ट में होना, बहुत ज्यादा तेज तेज सामान को करना, बहुत ज्यादा तेज तेज चीजों को करना, रैपिड वे में करना, हेस्टली करना। ठीक है, बाकी ब्रिस्कली और एक्सपीडिशियसली ये आपको नहीं पता था, इन दोनों का भी मतलब फास्ट से रिलेटेड होता है। देखो, ब्रिस्कली का मतलब होता है एकदम जल्दी से कोई चीज कर देना, एकदम एक्टिवली, एकदम क्विक मैनर में, ब्रिस्कली हो गया। और हेस्टली का मतलब क्या होता है? समथिंग इज डन इन हेस्ट, इन एक्सेसिव स्पीड, उसको हेस्टली बोलेंगे। ठीक, और एक्सपीडिशियसली किसको बोलेंगे? अगर किसी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, तो उसको हम एक्सपीडिशियसली बोलेंगे। रैपिड मतलब भी ये होता है कि अगर आप किसी आपको कोई भी चीज करने में मतलब 4 घंटे लगते थे, ठीक है, आपने इतना इम्प्रूव कर लिया कि अभी वही सेम काम करने में आपको 2 घंटे लगने लगे, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रैपिड है। आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया ब्रिस्कली, हेस्टली, एक्सपीडिशियसली एंड रैपिड। ब्रिस्कली का मतलब हो गया ब्रिस्कली, हेस्टली और रैपिड। क्लियर है गाइस? ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी क्लास ही 1 घंटे की है, तो ब्रेक की क्या जरूरत है आशीष बीच में?
ठीक। आपने कई बार सुना होगा, डोंट डू दीज थिंग्स सो हेस्टली, इतने ज्यादा हेस्टली मत करिए चीजों को। एक्सपीडिशियसली मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी से करने को हम एक्सपीडिशियसली बोलते हैं करना। While appearing for your bank exam, you need to be expeditious, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी एक्यूरेसी, बैंक एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी, बैंक, इंश्योरेंस, आरबीआई, कोई भी एग्जाम दो, आपको एक्सपीडिशियस होना चाहिए, यानी कि तेज भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मायने रखती है, जहां पे वहां पे हम एक्सपीडिशियसली बोलेंगे। अगर हम रैपिड कर रहे हैं किसी चीज को तो जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो, लेकिन अगर हम एक्सपीडिशियसली वर्ड लगा रहे हैं मतलब कि वो तेज भी है और एक्यूरेसी भी कायम है, तेज भी है और एक्यूरेसी भी कायम है, उसको हम एक्सपीडिशियसली बोलेंगे। और कोई चीज अगर सिर्फ तेज है तो उसको हम रैपिड बोलेंगे। स्कॉडा रैपिड, यस, ये रैपिड से ही तो नाम बना है स्कॉडा रैपिड का। चलो अभी हमने क्या देखा, फास्ट। फास्ट, फास्ट जो वर्ड है वो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं जल्दी से बता दीजिए। फास्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं आपको जल्दी से बता दीजिए क्विकली, फास्ट वर्ड से रिलेटेड। तो फास्ट का मतलब समझ में आ गया, रैपिड, हेस्टली किसी चीज को करना, ब्रिस्कली करना, सब होता है फास्टली, फास्टली करना। स्लो मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज और अनपरसेप्टिव। ऑब्ट्यूज और अनपरसेप्टिव को हम लोग स्लो बोलते हैं, जैसे कि व्हेन समवन इज स्लो टू अंडरस्टैंड ही इज ऑब्स्यूट। जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा आप किसी काम को लेके स्लो हो। अगर आप किसी चीज को समझने में स्लो हो तो भी आपको ऑब्ट्यूज बोला जा सकता है। अनपर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, समवन हु इज अनेबल और अनविलिंग टू परसीव और अंडरस्टैंड। देखो अब अनपर्सपेक्टिव का मतलब कहीं भी स्लो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑब्ट्यूज का मतलब है। अनपर्सपेक्टिव यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसा ना बोलो कि स्लो का सिनोनिम तो हमने गूगल पे देखा था, अनपर्सपेक्टिव नहीं दिया था। आपके एग्जाम में गूगल वाले वर्ड्स एग्जैक्टली थोड़ी ना आते हैं, वरना गूगल का एग्जाम ना ले लेता है एसएससी सीजीएल। आपका लेता है ताकि आप सोचो कि भाई रिलेट नहीं हो रहा है तो किस तरीके से हम करें कि रिलेट हो जाए, ये चीज आप सोचो तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सब चीज अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो क्लियरली। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर ना हो तो आप लोग उसको क्लियरली पूछ सकते हो मुझसे। वेरी गुड। ऑब्ट्यूज बताया तो कि अगर आप किसी चीज को मैंने आपको बताया कि भाई 2+2 4 होता है, बहुत ही सिंपल है। या फिर कोई भी डिफिकल्ट चीज भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, जिनको मैंने बताई है ये डिफिकल्ट वाली चीज, जिसमें से 3 को तो समझ में आ गया, और जो चौथा इंसान है उसने पहले आपसे पूछा नहीं समझ में आया, दूसरे टीचर से जाके पूछा नहीं समझ में आया, खुद से किया नहीं समझ में आया, वही सेम चीज जो इन तीनों को समझ में आ गई थी चौथे वाले को नहीं आ रही है। तो कोई ऐसा इंसान जो समझने में बहुत ज्यादा स्लो है उसको हम ऑब्ट्यूज कह सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो समझने में बहुत ज्यादा स्लो है उसको हम ऑब्ट्यूज कह सकते हैं। अनपर्सपेक्टिव मतलब समझ में आ गया, परसीव करना मतलब होता है समझना। अनपर्सेप्टिव मतलब कि जो परसीव करने के लिए तैयार ना हो, जो समझने के लिए तैयार ना हो, विलिंग ना हो, उसको हम अनपर्सेप्टिव बोल देते हैं। कोई मिल गया, का रोहित ऑब्ट्यूज नहीं था, ही वॉज नॉट एबल टू, ही हैड अ चाइल्ड्स मेमोरी, अ चाइल्ड्स माइंड। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ऑब्ट्यूज है, उसको कोई बीमारी थी। ऑब्ट्यूज मतलब होता है कि आप ही के जैसा, आप ही के क्लास में पढ़ने वाला है, फिर भी आपको समझ में आ गई थी उसको नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा स्लो है समझने में। ठीक, चलो रिच देखते हैं। नहीं, पहले आप लोग मुझे और वर्ड्स बताओ, स्लो से रिलेटेड और वर्ड्स बताओ, मैं देखूं आप लोग कहाँ तक रिलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सिनोनिम हो, अगर रिलेट भी कर रहे हो तो भी एकदम सही है। आपके पास 1 मिनट का समय है, शुरू हो जाइए। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ आप रिलेट कर सकते हो कि कोई इंसान लेजी है तो बहुत स्लोली काम कर रहा है, एक्टिव नहीं है मतलब इनएक्टिव है, तो ये सब रिलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लथार्जिक, लेजी, स्लगिश, एकदम सही है, रिलेट करने के लिए यूज कर सकते हो। रिच वर्ड मतलब होता है अमीर, अमीर मतलब जिसके पास पैसा है, कंफर्ट लाइफ वो जी सकता है, मतलब वो एफ्लुएंट है, ऑप्युलेंट है। एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट देखो दोनों लगभग लगभग सेम है, पढ़ने में भी आपको सेम लगेंगे। एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, एफ्लुएंट, एप्युलेंट, सेम नहीं लग रहे हैं। कोपियस,
बाउंटीफुल, इनएग्जॉस्टेबल। तो ये सारे वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं रिच से रिलेटेड हैं। रिच यानी कि पैसा है, रिच यानी कि पैसा हो जिसके पास, ठीक, कंफर्टेबल लाइफ जी सके आराम से, तो उसको बोलते हैं रिच। एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, कोपियस, बाउंटीफुल, इनएग्जॉस्टेबल, तो ये सारे हमारे रिच से रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे। क्लियर है? एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, कोपियस, बाउंटीफुल, इनएग्जॉस्टेबल, इसका मतलब रिच है। इनएग्जॉस्टेबल मतलब रिच कैसे है? अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप एग्जॉस्ट कर गए, मतलब आपके पास अगर कहीं आप खर्चा करने गए, आपके पास पैसे हैं, आप भैया नहीं है पैसे, तो एग्जॉस्टेड फील होता है। इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट नहीं किया, 100 की जरूरत है 1000 रुपया जेब में, 1000 की जरूरत है 10,000 जेब में, 10,000 की जरूरत है 1,00,000 जेब में है, नो यू विल नॉट फील एग्जॉस्टेड। तो इनएग्जॉस्टेबल याद करने का तरीका है कि आप रिच से इनएग्जॉस्टेबल को कैसे रिलेट कर रहे हो, ठीक। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब कि देखो, बाउंटीफुल याद करने का मतलब है, पहले तो एफ्लुएंट और ओप्युलेंट याद करें कि ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो एफ्लुएंट है ना, ये तो यूजुअली बच्चों को याद हो जाता है, पैसे होना, आराम से जिंदगी व्यतीत करना, इसको हम एफ्लुएंट कहते हैं, याद हो जाता है। ऑप्युलेंट नहीं होता, कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा, आपको पता होना चाहिए कि दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं रिच है। कोई चीज अगर कॉस्टली है, लग्जूरियस है, तो उसको हम ऑप्युलेंट बोलेंगे, और कोई चीज वेल्दी है तो एफ्लुएंट बोलेंगे। वेल्दी लाइफ मतलब बहुत पैसे हैं उसके पास, एफ्लुएंट है, ऑप्युलेंट है। कोपियस, कोपियस और बाउंटीफुल, ये दोनों वर्ड देखने में आपको थोड़े सा अजीब लग रहे होंगे। कोपियस का मतलब, पहले तो मुझे लगता था कोपियस का मतलब होता है जगह, स्पेस, लेकिन कोपियस का मतलब क्या होता है? कोपियस अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इट। आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी एक एग्जाम में देखा था, कोपियस स्पेस यानी कि जगह, 4 लोगों को अगर बैठना है, एक रूम में 4 बेड हैं, लेकिन उस वो रूम इतना बड़ा है कि उसमें 40 बेड डाले जा सके, 4 जरूरत है डाले जा सके 40, मतलब सोचो रूम कितना बड़ा होगा। तो ऐसे रूम को भी हम कोपियस स्पेस बोलते हैं, कोपियस रूम बोलते हैं, ठीक। क्लियर है सबको? तो फिर से समझते हैं, एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट दोनों का मतलब होता है रिच। ओप्युलेंट और कोपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, किसी भी कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको हम कोपियस कह देंगे। बाउंटीफुल का मतलब होता है वही, बाउंटीफुल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अफ्लुएंट और ऑप्युलेंट का मतलब होता है वेल्दी, रिच लाइफस्टाइल। कोपियस और बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा जगह है तो उसको भी हम कोपियस और बाउंटीफुल बोलेंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसको भी कोपियस और बाउंटीफुल बोलेंगे। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है एग्जॉस्ट ना कर पाना, अगर आपके पास इतने रुपए हैं कि आप खर्चा कर, मतलब खर्चा करते करते थक गए हो फिर भी खत्म नहीं हो रहे, तो इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। अब आप लोगों को जो करना है, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप मुझे इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। कोपियस और बाउंटीफुल दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होना, और एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी लाइफस्टाइल। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से आप लोग मुझे जल्दी जल्दी एक एक वर्ड पिक कर लीजिए और सेंटेंस बना के दिखा दीजिए क्विकली। आपके पास 1 मिनट तक का समय है, सब लोग बनाओ। एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट में कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, कोपियस और बाउंटीफुल में कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। विशाल, हमें छोड़ के सेंटेंस बनाइए, अपने लाइफ से रिलेट करिए तो लंबे समय तक याद रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में आया, बहुत ज्यादा पैसे होना, बहुत ज्यादा, यू कैन कॉल इट एफ्लुएंट। और बहुत ज्यादा कोई चीज अगर अमाउंट में है, देखो रिलेट तो सभी करे जा सकते हैं, एफ्लुएंट, ओप्युलेंट, लेकिन ज्यादातर जब हम रिच के लिए यूज करते हैं तो हम रिच और वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तो हम एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे बताना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो उसके लिए हम कोपियस और बाउंटीफुल यूज करते हैं। अच्छा, कि कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसके लिए हम कोपियस और बाउंटीफुल यूज करते हैं। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ गया? कोई ऐसा नहीं है जिसको क्लियर ना हो? समझ में आ गया? चलो गाइस, आप लोग आराम से सोने जाओ, 1 ही घंटे की क्लास थी इसीलिए मैंने बीच में ब्रेक भी नहीं लिया था। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। कल संडे आराम से एंजॉय करिए, मेरे नए बैचेस आ रहे हैं, मंडे को मैं लिंक शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे, जितने
उसको ज्वाइन कर लेना, मैं अपने टेलीग्राम पे लिंक शेयर करूँगी, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।